आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है जो पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हुआ है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया कि सिख की बेटी को वह जो जत्थेदार थे, वह जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बेटी को का अपहरण कर लिया गया था, निकाह कर दिया गया था। वह गुरुद्वारा में मांस और कौन कौन सेना ने वहां आकर के अपना डेरा जमा लिया था। और क्रिश्चियन को तो कितने को मार के फेंक दिया, सारा ज़मीन कैप्चर कर, उसका तो नाम मिट गया। तो मैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से अपील करना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, आपने पाकिस्तान के हिंदुओं को, आपने पाकिस्तान में क्रिश्चियन को, अल्पसंख्यक को तो नहीं बचा सका। अभी एक मौका मिला जो बाइडेन साहब को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अभी एक मौका मिला आपको, जो अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, हिंदू बहुत बड़ी आबादी में है, हिंदू बहुत बड़ी आबादी में है, वहाँ पर लगभग 1.5 करोड़ है और 10% से 5% क्रिश्चियन है, वह भी लाखों लाख हैं। ये सिख भी और क्रिश्चियन 25 लाख से अधिक हैं। तो जो बाइडेन साहब को एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिला, मोदी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिला। आप बांग्लादेश को 2 भागों में बांट दें, बांग्लादेश को 2 भागों में बांट दें, हिंदू राष्ट्र वहाँ बना दें अलग, उनको वहाँ पर जो बाइडेन साहब को मौका है। क्योंकि आज इजराइल को बचाने में आपके नाक में पानी ढुक रहा है। इजराइल को बचाने में कितने क्रिश्चियन मारे जा रहे हैं, इजराइल को बचाने में आपके कितना क्षमता लग गया है, कितना आपका। तो आओ, ये जो हमारे संरक्षण में है, जो भारत में क्रिश्चियन हैं, पाकिस्तान में क्रिश्चियन हैं, ये बांग्लादेश में क्रिश्चियन हैं, इनको आप कैसे बचाएंगे? आप इजराइल को बचा रहे हैं, अमेरिका में क्रिश्चियन को बचा रहे हैं, ये सिर्फ, और आप सिर्फ जो बाइडेन साहब ये कनाडा को बचाते हैं। कनाडा में वह खालिस्तानी सिखों को बचाते हैं। वह कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, वे पाकिस्तान से कोई कम नहीं है, चाइना से कोई कम नहीं है ये। लेकिन आप कनाडा के सिख क्रिश्चियन को बचाइए, आप बांग्लादेश के क्रिश्चियन को बचाइए, आप पाकिस्तान के क्रिश्चियन को बचाइए, आप इजराइल में जो, इजराइल तो क्रिश्चियन का देश है, उनको बचाइए। दुनिया से क्रिश्चियन कहीं मिट जाएगा। हमास ने घोषणा किया है, ये हिजबुल्लाह, हमास, ये लश्कर-ए-तैयबा, ये पाकिस्तान आप ही का तो सेना था, अमेरिका का ही सेना था। अफ़गानिस्तान में तालिबान में क्या 1000 सैनिक मारे गए आपके, सभी तो क्रिश्चियन ही थे। दुनिया से क्रिश्चियन मिट जाएगा तो क्या बचेगा आपको? अपने जात को बचाइए, अपने देश के जनसंख्या को बचाइए। मोदी जी से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से अपील है मेरा। आज किसी भी परिस्थिति को, जैसे राम के साथ साजिश किया गया, राजा दशरथ को यह जनता से पूछा, हमको हमारा एक ही इच्छा है कि राम को कल राज्याभिषेक कर दे। अब हम 4था वर्ष में आ गए, जनता ने उनको सहमति नहीं दी। जनता ने कहा कि नहीं,
अगर राम राजा हो जाते हैं तो ये जो समस्याएं हैं विश्व में, ये जो समस्याएं हैं विश्व में, कहीं रावण का आतंक है, कहीं वह तारकासुर का आतंक है, कहीं गौतम ऋषि का आतंक है, कहीं वह अहिल्या का वेदना है, कहीं दुनिया में एक से एक समस्याएं हैं, तो उसको कैसे दूर होगा? वह कौन दूर करेगा? अगर राम राजा बन जाते हैं, राज्याभिषेक हो जाता है, तो उन समस्या का सबरी का क्या होगा? हनुमान ये सुग्रीव का क्या होगा? जिसको अपने भाई ने ही उसे अपने राज्य से भगा दिया। तो एक साजिश रची गई, इनको किसी प्रकार से वनवास भेजा जाए। अब वनवास भेजने का मतलब क्या है? आपको अध्ययन होगा। जो आप 10 घर जाएंगे तो वहाँ पर जो सड़क नहीं है, पानी नहीं है, नल नहीं है, जल नहीं है, वहाँ पर आवागमन नहीं है, लोगों का कहीं शौचालय नहीं है, कहीं आवास नहीं है, लोग किस प्रकार से ज़िंदगी जीते हैं, यह आपको तभी मालूम होगा जब हम उस गांव होके जाएंगे, वहाँ का अध्ययन करेंगे। राम को यह इसलिए भेजा गया वनवास में, जो समाज का, देश का अध्ययन करे। सबरी के यहाँ क्या समस्या था? सबरी का अधिकार था वह नदी पर, और जंगल का पर उनका अधिकार था। वहाँ के ऋषि मुनि उनसे वंचित थे। क्यों? वे पानी को गंदा कर देती थी सबरी, और ये ऋषि मुनि उनका छुआ हुआ नहीं खाते थे। उनका तो वहाँ पर द्वंद्व था। राम जब गए तो सबरी के सामने यह प्रश्न रखा गया, तो राम ने कहा ये तो सदियों तक चलता रहेगा, लेकिन हम माफ़ी नहीं देंगे। ऋषि मुनि को कहा हम माफ़ी नहीं देंगे, माफ़ी सबरी देगी। तो सबरी ने माफ़ किया सबको। आपको भी पानी पीने का अधिकार है, जंगल में भी आपको फल तोड़ने का अधिकार है, तो आपको जीवन एक दूसरे के साथ जीने का अधिकार है। इसलिए राम को वनवास भेजा गया। जो इसलिए आज बांग्लादेश की समस्या है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या क्रिश्चन को छोड़ दिया जाता है? वहाँ पर जो क्रिश्चन है बांग्लादेश में, उनको छोड़ दिया जाता है। हम तो बहुत संख्यक हैं, हम तो बच जाएंगे, हमारे साथ कुछ नुकसान होगा, लेकिन हम तो राम के वंशज हैं, हम मिट नहीं सकते हैं। लेकिन आपका क्या होगा? इसलिए जो बाइडेन साहब से और मोदी जी से मेरा अपील है, आज बांग्लादेश को 2 भागों में बांट दीजिए। एक बांग्लादेश, एक न्यू बांग्लादेश बना दीजिए, यहाँ पर अल्पसंख्यक, एक अल्पसंख्यक क्या, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू सभी एक साथ रह सकते हैं। इससे जो बाइडेन साहब उनको आने वाला इतिहास नमन करेगा, उनको आने वाली पीढ़ी नमन करेगा। आपने क्रिश्चियन को बचाया, आप अपना काम कीजिए, हमारा काम मत कीजिए। आज पाकिस्तान से क्रिश्चियन मिट गया, आज पाकिस्तान से हिंदू नामो निशान कुछ बचा हुआ है, 2% 1%, और लेकिन क्रिश्चियन तो मिट गया। आज विश्व से क्रिश्चियन मिट रहा है, उनकी सारी सभ्यता संस्कृति सब कुछ विलीन हो गया। जब सुपर पावर ऑफ अमेरिका है, वर्ल्ड का सुपर पावर अमेरिका है, और आप उस अवस्था में क्रिश्चियन को नहीं बचा रहे हैं, तो क्रिश्चियन को बचाने का भी एक ही मौका है, बांग्लादेश को 2 भागों में बांट दीजिए। वहाँ पर अल्पसंख्यक क्रिश्चियन, सिख, हिंदू एक साथ रहेंगे। वह जो जिहादी हैं, जो पाकिस्तानी समर्थक हैं, जो चाइना समर्थक है, वो अपना अलग रहेंगे। ये कतर बहुत बड़ा पैसे का खान है। कितनी आबादी है? 5-10 लाख। मुस्लिम के 50 देश ऐसे हैं जिसकी आबादी करोड़ में नहीं है, लाख में है। वहाँ पर तो बांग्लादेश में 1.5 करोड़ है हिंदू, तो 50 लाख ये सिख होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, जैन होंगे, क्रिश्चियन होंगे, 2 करोड़ तो हुआ। अब की आबादी के लिए कोई देश बनाने के लिए 5 करोड़ 50 को ज़रूरत है।
इसलिए जो बाइडेन साहब से, भारत प्रधानमंत्री से अपील है, बांग्लादेश को 2 भागों में बांट दीजिए। और मोदी जी से अपील है, आप अपने कूटनीतिक का सहारा लीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाइए, और हिंदुओं को बचाने के लिए उसको 2 भागों में बांट दीजिए। थैंक्स।